Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share my parents meeting experience. If you are a parents like me, so this video is very helpful for you. क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी में भी डिस्कशन करूंगी, जिस वजह से आपको सेंटेंस समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बोलना है यह भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला सेंटेंस है, हाय सर, माय नेम इज एबीसी एंड आई एम हिज फादर। अब देखिए, पहली बात तो मैंने यहाँ पर एबीसी इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पर आपका नाम लगाना है। जैसे कि अब अगर मुझे बात करनी हो, कल जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने कहा हाय सर, माय नेम इज शिल्पा जायसवाल एंड आई एम हर मदर। हर क्यों? क्योंकि वह लड़की है। एंड मदर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम लगाकर सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। नीचे मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस इतना टफ है कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अबे आपने जब सर से ग्रीट किया तो आपने अपना नाम बताया, तो फिर सर ने आपको कहा हैव अ सीट मिस्टर एबीसी, यानी बैठिए। हैव अ सीट यानी बैठिए। ठीक है, फिर जब वो आपसे कहते हैं कि बैठिए, उस वक्त आपको थैंक यू कहकर बैठना होता है। यह एक बहुत पोलाइट वे है। ठीक है, यानी कोई आपको अगर बैठने के लिए कहता है तो आप उसे थैंक यू कहिए, यानी उसे समझता है कि आप कितने पोलाइट हैं। और फिर उसके बाद में आप उस टॉपिक को छेड़िए। जैसे कि मैंने पूछा, मे आई नो द टॉपिक ऑफ दिस मीटिंग, यानी मैंने सर से पूछा क्या मैं इस मीटिंग का टॉपिक जान सकती हूँ कि आज की मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। तो नीचे ट्रांसलेशन है, क्या मैं इस बैठक का विषय जान सकता हूँ। बैठक यानी मीटिंग, ये शुद्ध हिंदी में बैठक है, लेकिन अगर जनरली हम बोले तो मीटिंग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमें इंग्लिश में बात करनी है तो हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। अब मैंने जब सर से टॉपिक के बारे में पूछा तो जन उन्होंने मुझसे उसका मतलब मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आज की मीटिंग किस बारे में है। तो उन्होंने कहा, एज यू नो सर, वी कॉल दिस मीटिंग फॉर डिस्कसिंग चाइल्ड प्रोग्रेस एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। नीचे मैंने दिया है इसका मीनिंग, लेकिन ये शुद्ध भाषा में है, जो कि हमें समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। और अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। या तो फिर जिस तरह से मैं डिस्कस कर रही हूँ सेम उसी तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर, एज यू नो सर, वी कॉल दिस मीटिंग, यानी जैसे कि आप जानते हो सर, जैसे हम जानते हैं। वी कॉल दिस मीटिंग फॉर डिस्कसिंग चाइल्ड प्रोग्रेस, यानी कॉल करना यानी बुलाना। हम ये मीटिंग किस लिए बुलाते हैं कि चाइल्ड के प्रोग्रेस के बारे में, या फिर एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी बच्चे का जो प्रगति है, बच्चे की जो प्रगति है, क्लास में जो उसका विकास हो रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम ये मीटिंग बुलाते हैं। एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट यानी क्या, कि उसका जो एरिया है, यानी सुधार क्षेत्र। शुद्ध भाषा में नीचे देखिए आप, सुधार क्षेत्र। सुधार क्षेत्र यानी अगर हमारी लैंग्वेज में हम कहें तो जिस वजह से, जिस एंगल से बच्चा विकास कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए मीटिंग हमने बुलाई है। ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर नहीं जाना है, बस अपने भाषा में से समझने की कोशिश कीजिए। कल सर ने जब मुझसे कहा कि मैंने उसे एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए ये मीटिंग को बुलाया है, तो मैंने उसे कैच कर लिया, समझने की कोशिश की कि सर कहना चाहते हैं कि उसकी जो लेवल है, हर तरीके की इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर मैं उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँ कि एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट यानी क्या, तो फिर वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाती थी, जो आपको नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जब सर ने मुझे मीटिंग का टॉपिक बताया तो फिर उसके बाद मैंने सर से कहा, यस सर, आई एम ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट माई डॉटर। ईगर यानी क्या, उत्सुक होना, और ऑलवेज यानी हमेशा। सो मैंने सर से कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल हमेशा उत्सुक होती हूँ अपने डॉटर के बारे में जानने के लिए। अगर आपका लड़का है तो आप सन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने नीचे दिया है, सो व्हाट अबाउट माई सन और डॉटर, यानी आपका जो लड़का है, अगर लड़का है तो सन, अगर लड़की है तो और डॉटर किया है मैंने। ठीक है, तो व्हाट अबाउट माई सन और डॉटर, ये मैंने वहाँ पर लिखा है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पूछा, मैं यानी पहले तो मैंने उनको बता दिया कि मैं कितनी उत्सुक हूँ, और उसके बाद में मैंने पूछ लिया कि सर उनके बारे में क्या, यानी उनकी प्रगति या उनकी इम्प्रूवमेंट के किस तरह से। नीचे हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखें तो जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, व्हाट अबाउट माई सन, तो उसमें है कि तो मेरे बेटे के बारे में क्या है। तो हमें इस तरह से इसका
मीनिंग नहीं लगाना है। सिंपली मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी इम्प्रूवमेंट क्या है क्लास में, उसके बारे में मैंने सेंटेंस यूज़ किया है कि सो व्हाट अबाउट माई डॉटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। एब्सोल्युटली शी हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिक। तो मुझसे टीचर ने कहा कि बिल्कुल, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, वह शानदार प्रदर्शन कर रही है। शी हैज़ बीन डूइंग फैंटास्टिक यानी पहले से ही वो शानदार प्रदर्शन दे रही है। तो इसके लिए सर ने हैज़ बीन का यूज़ किया। ठीक है, हैज़ बीन डूइंग यानी कोई काम करते रहना पहले से। तो फिर मैंने सर को थैंक्स कहा, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि अगर कोई आपके बारे में, आपके डॉटर के या कोई काम के बारे में प्रशंसा एडमायर कर रहा हो तो उस वक्त आपको थैंक यू कहना ज़रूरी है। नेक्स्ट, सर ने कहा शी इज़ डूइंग रियली वेल इन साइंस एंड सोशल स्टडीज़, यानी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। किस चीज़ में, कौन से टॉपिक में? सोशल एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज़। अब मैं यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान और सोशल स्टडीज़ का सामाजिक कोई, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि साइंस का मीनिंग और सोशल स्टडीज़ में किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वन एरिया टू कीप एन आई ऑन। देखिए आप, वन एरिया टू कीप एन आई ऑन का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें कीप एन आई, कीप एन आई हम किस वक्त यूज़ करते हैं कि वहाँ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस तरह से जब हमें डिनोट करना होता है तो हम कहते हैं कि वन एरिया टू कीप एन आई। ठीक है, यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमें नज़र रखने की, ख्याल देने की ज़रूरत है। वुड बी हर फोकस इन द क्लास, यानी सर अब देखिए मैं इसे अच्छे से समझाती हूँ कि इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक ऐसी जगह है जहाँ, एक ऐसी जगह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वुड बी का यूज़ किया गया है ना, तो वुड बी तो हम पॉसिबिलिटी के लिए लेते हैं। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे सर ने मुझसे कहा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट बात सर ने मुझसे क्या कही, मोस्ट ऑफ द टाइम शी कम्प्लीट्स हर होमवर्क एट स्कूल। अब यहाँ पर कंप्लीट के साथ में एस क्यू लगाया है, ये तो आपको पता ही होगा। शी क्या है ये भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने इस पर बहुत बेसिक वीडियो भी बनाए हुए हैं, प्लीज़ उसे विजिट कीजिए ताकि आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो सके। और अगर इसके बावजूद भी कोई टॉपिक ऐसा है कि जो आपको कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी मैं दूर कर सकूँ। ठीक है, अब सर ने नेक्स्ट बात मुझसे क्या कही, मोस्ट ऑफ द टाइम शी कम्प्लीट्स हर होमवर्क एट स्कूल, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर समय वो क्या करती है कि अपना जो होमवर्क है यानी जो घर के लिए दिया जाता है वो स्कूल में कंप्लीट करती है। देखिए बहुत बच्चों के साथ में होता है इस तरह से कि वह अपना होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बर्डन भी बहुत बढ़ जाता है और वो एंगेज भी बहुत हो जाते हैं, खेलते नहीं है। तो सर ने बात मुझसे कही और सच में मेरी लड़की का मैंने बहुत बार ख्याल जब मैंने दिया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो घर पे लिखती ही नहीं थी। और फिर मैंने उससे पूछा भी एक दो बार, लेकिन उसने कुछ मुझे आंसर किया नहीं। फाइनली सर ने मुझसे वो बात कही, मोस्ट ऑफ द टाइम शी कम्प्लीट हर होमवर्क एट स्कूल। तो देन आई रियलाइज। देखिए नेक्स्ट सर ने मुझसे क्या कहा, I would like to suggest that setting up a consistent study routine at home where she has quiet space to focus without distraction. 1 second. Now you can read properly. देखिए, I would like to suggest that. I would like to का यूज़ हम कब करते हैं कि जब कोई बात मुझे कहने में खुशी लगती है कि मुझे, हाँ, I would like to suggest that thing, या फिर I would like to stay here, यानी मुझे करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, उस वक्त हम आई वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। पर नीचे देखिए, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट सेटिंग अप यानी क्या, बिल्ड करना। क्या बिल्ड करना कहना चाहते हैं वो, अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, यानी एक रेगुलर, कंसिस्टेंट यानी रेगुलर एक स्टडी रूटीन आप उसके लिए फॉर्म कीजिए। वेयर शी हैज़ क्वाइट स्पेस टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पर क्वाइट यानी पूरी तरह से, जहाँ पर वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन के, यानी कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे उसे, यानी उसका मन ना भटका, ऐसे कोई चीज़ ना हो, इस तरह से उसका स्टडी रूटीन घर पे फॉर्म कीजिए। ये सर ने मुझसे कहा। ठीक है, थोड़ा लेंदी सेंटेंस है, लेकिन अगर सामने वाला आपसे इस तरह से बात कर रहा हो तो देन यू हैव टू आंसर। ओके, आपको जवाब देना ही पड़ता है, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपको ये देखना ही होगा। नेक्स्ट सर ने नेक्स्ट मुझसे कहा, बिकॉज ऑफ शी इज शाई गर्ल शी अवॉइड टू टेक अ पार्ट इन सच एक्टिविटीज़, यानी वो कैसी एक शर्मीली लड़की है,
इसके वजह से वो एक्टिविटीज़ में भाग लेना अवॉइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि सर मुझसे कहना चाह रहे हैं कि आप उसे एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए कहिए, ठीक है। तो इस तरह से सर का और मेरा डिस्कशन हुआ। फिर मैंने सर को कहा ओके सर, वी विल वर्क ऑन इट, यानी यस सर, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। हम यानी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, हम पर उस पर ख्याल देंगे, ठीक है। फिर आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ इट, यानी व्यक्तिगत रूप से, सॉरी वैयक्तिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं उस पर ख्याल दूंगा, मैं उसकी केयर करूंगा। अब यहाँ पे नीचे मैंने पर्सनली इसलिए लिखा है क्योंकि व्यक्तिगत अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो फिर से वही एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन वाली बात होगी जो हमें नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा सर मैं इस पर पर्सनली ख्याल दूंगी, आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थैंक्स फॉर सजेशन सर। फिर उसके बाद मैंने सर ने जो मुझे सजेस्ट किया, यानी जो सुझाव दिया, उसके लिए मैंने सर को थैंक्स बोला, ठीक है। देखिए मीटिंग में क्या, मीटिंग भी नहीं, हर कोई फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग हो, अगर आप वहाँ पर पोलाइट वे में आंसर करते हो तो सामने वाले को आपका एक एटीट्यूड, आपका एक बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी समझने में मतलब उसे अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब पोलाइट, अगर आपसे कोई पोलाइट वे में बात करे तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसी तरह से ये हमारे लिए ज़रूरी कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब मैंने सर से थैंक्स कहा तो सर ने भी कहा थैंक यू फॉर योर इन्वॉल्वमेंट इन हर एजुकेशन। अब इन्वॉल्वमेंट का मीनिंग अगर हम देखें तो भागीदारी, जो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हमें भागीदारी ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि सर ने मुझे थैंक्स कहा कि मैंने उसका जो एजुकेशनल चर्चा हो रही थी उसके एजुकेशन के बारे में, उसमें जो मैंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, उसके लिए सर ने मुझे थैंक्स कहा। इन्वॉल्वमेंट यानी मैंने जो हिस्सा लिया उसके लिए, ठीक है। फिर मैंने सर से लास्ट में कहा मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए सर ने मुझे थैंक्स करने के बाद में मैं सीधा वहाँ से उठकर नहीं गई, तो मैंने भी सर को थैंक्स कहा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर। ये बहुत छोटी सी मीटिंग थी और बहुत बेसिक सेंटेंस है, इससे भी टफ सेंटेंस होते हैं और इससे भी टफ या फिर लॉन्ग लेंदी कॉन्वर्सेशन होता है। लेकिन ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, तो मैंने आपसे डिस्कस की और आसान से आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश की। आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।